तो चलो टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी। हाँ, तो पहले मैं थ्योरी करवा देता हूँ, क्योंकि जब क्लासेस करवाया था तो मुझे कल वो फील ऐसा हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को थ्योरी में प्रॉब्लम है। तो देखो थ्योरी क्या था। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल, तो थ्योरी था क्या? हम ये जानते हैं, क्यों नहीं। हाँ, ये क्रैश कोर्स है तो क्यों का बात नहीं है। हाँ, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा और मुझे ये पॉइंट सपोज दिया हुआ है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, तो अगर मैं एक लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं, टेंजेंट लाइन का, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो था वो था तुम y को डिफरेंशिएट कर दो और जो पॉइंट है वो x1 कॉमा y1 दे दो। तो ये मेरे पास था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 कॉमा y1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? तो नॉर्मल वो लाइन था जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता था। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो नहीं है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 बाय स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे पास थ्योरी था कि दो परपेंडिकुलर लाइन में नॉन जीरो स्लोप होने से m1 m2 का वैल्यू -1 है। तो अगर तुम रेसिप्रोकल किसका कर रहे हो, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो, इसका मतलब अगर नॉर्मल का स्लोप बोलोगे तो वो माइनस dx by dy at x1 comma y1। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। एक काम करता हूँ, नॉर्मल वाला जो है पहले टेंजेंट लिख के पहले उसके कुछ सम सॉल्व करते हैं, फिर नॉर्मल में जाते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो अगर अब मैं अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन तुमसे पूछूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन यहाँ पे टेंजेंट है। तो अगर मैं जैसे सपोज इसका नाम पीटी दे दूं और मैं तुमसे पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीटी, तो तुम्हारे पास तो एक फॉर्म था जिसे हम लोग कहते थे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा कहता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो यहाँ पे होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। तो समझ में आया? तो कम शुरू करता हूं मेरे ख्यालों में, किसी को ये लिखना है तो लिख लेना। प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। कौन से कर्व के लिए? y इक्वल टू एक्स ln x प्लस वन एट कौन सा पॉइंट? एट x इज इक्वल टू 1। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो ये मुझे दो जगह, इसके लिए मुझे हर समय एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों चाहिए, मगर यहाँ पे केवल x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो अगर कर्व में तुम्हें x का पॉइंट पता चल चुका है तो y का पॉइंट भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इस y और x के बीच में तो ये रिलेशन है ना। तो गिवन क्या है? गिवन है x इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 गिवन है तो y क्या हो जाएगा? y इंटू ln1 प्लस 1। ln1 जीरो होता है इसलिए y का वैल्यू 1, क्योंकि ln1 जीरो होता है। तो पॉइंट क्या तुम्हें मिला? पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये जो पॉइंट जहां पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो 1, 1 हो गया। तो पॉइंट तुम्हें मिल गया 1, 1। अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए कर्व का इक्वेशन क्या है? कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स ln x प्लस 1। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा? dy बाय dx, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये मिलेगा x इंटू ln x के लिए 1 बाय एक्स प्लस ln x। तो dy बाय dx मुझे मिल गया 1 प्लस ln x। कौन से पॉइंट में? तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो होगा dy बाय dx एट द पॉइंट 1, 1। वहीं चाहिए तो पुटअप करोगे तो 1 प्लस ln1। तो ln1 जीरो होता है तो 1। तो तुम्हें देखो दो चीज मिल गया। क्या? तुम्हें पॉइंट मिल गया है, तुम्हें क्या निकालना? क्या है? तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तुम्हें पॉइंट मिल गया है, तुम्हें स्लोप मिल गया। तो हेंस पॉइंट तुम्हें मिला 1, 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें मिला 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। मतलब y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1।
हेंस y इज इक्वल टू x। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, तब तक मैं टाइमर एक बार लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइमर लगाने से मेरे ख्याल में बेटर होगा। हम लोग, मुझे कंफर्टेबल लगता है टाइमर लगा देने से। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या करो। चलो आगे चलो। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ सुनाई दे रहा है? एट 1, और तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ वो लोग जब सुनाई दे रहा है नहीं, मतलब मेरा अभी मैं फोन कर रहा था ना, तो सबका सुनाई नहीं दे, सुनाई दे रहा है? चलो आगे चल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतना एट 1, -1, और सुनाई दे रहा है, तुम लोग को नहीं बोलता हूँ, हाँ वो कोई एक, क्योंकि जूम में कभी कभी डिस्कनेक्शन हो जाता है इसलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इतना एट 1, -1। सॉल्यूशन। सर इक्वेशन बहुत बड़ा है, उससे क्या लेना देना, पॉइंट तो मालूम ही है। कर्व का इक्वेशन क्या है? x³ प्लस xy² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं 1 को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इंप्लाइज x³ के बदले 3x² प्लस xy² में चेन रूल लगेगा, तो x y² के लिए ट्वाइस y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो इंटू y² माइनस अब 3x² का डिफ्रेंसिएशन 6x प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 प्लस 5y होने के कारण डिफ्रेंसिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं इस वाले में और इस वाले में, तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस xy प्लस 5। इस साइड अगर सबको लेके चले जाऊं जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, तो 6x माइनस 4 माइनस y² माइनस 3x²। तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 4 माइनस y² माइनस 3x² डिवाइडेड बाय ट्वाइस xy प्लस 5। अब कहाँ पे निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट? अगर तुम्हें निकालना है तो कहाँ पे निकालना है? dy बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट? 1, 1 नहीं क्या? अगर 1, 1 डालोगे तो ये 6 माइन, क्योंकि ये क्या, ये याद रखो ये एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप है, ये एक्सप्रेशन फॉर स्लोप होता है। स्लोप के लिए तुम्हें वो पॉइंट डालना होगा, यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1, -1, तो सॉरी 1, 1 में नहीं, कहाँ पे डालोगे? 1, -1। तो अगर मैं 1, -1 डालूं तो क्या मिलेगा? 6 -4 -1 -3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 5। 6 -4 -2 -2 -1 -3 -6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2। समझ में आया ना क्या क्या? सबसे पहले मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है
तो जहां जहां पे y है वहां पे तुम्हें एक dy बाय dx मिलेगा। तो मैंने वो एक्सप्रेशन निकाल लिया। ये स्लोप नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। स्लोप निकालने के लिए जब मैंने वो पॉइंट दिया तो मुझे स्लोप मिला -2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे मिल गया -2, पॉइंट मुझे मिल गया 1, -1। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। पुटअप करूं तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। इसका मतलब ट्वाइस x प्लस y प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ट्वाइस x प्लस y -1 इक्वल टू 0। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, इससे रुक जाओ। तो ये 3x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू 2y dy बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स बाई डी बाई डी एक्स प्लस 4 प्लस, हाँ तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू -6x, इस टाइप 6x -4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स वाई प्लस 5। तो 1 -1 डालूंगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 -4 -2, 1 स्क्वायर तो ये -1 हो जाएगा। 3x स्क्वायर -3 हो जाएगा। 6 -4 -2 -2 -1 -3 -6 डिवाइड बाय 1 -1। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो 2 अगर तुम्हारा 3 + 1 4, 3 + 1 4 4 1 6 -2 3 + 1 4 4 कुछ और तरीका। 6 - 4 2 ही होता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया 4 5 6 7 8। तो ये हो गया -2/3। सॉरी, हाँ स्लोप -2/3 है। तो ये -2/3 है। तो फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, लिखना है तो लिख। चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आया ना? तो अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है तो जब y को डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें एक dy बाय dx मिलता है। ठीक है, तो आगे निकल रहा हूँ। प्रॉब्लम, तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कौन से कर्व के ऊपर? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 5 - x एट कौन सा पॉइंट? 4, -4। तो फिर से वही करोगे क्या? कर्व का इक्वेशन क्या है? यहाँ पे पॉइंट तो दिया हुआ है इसलिए उसका चिंता नहीं है। एक्स स्क्वायर बाय 5 - x, पॉइंट तुम्हारे पास p जो दिया हुआ है वो 4, -4 है। तो अगर तुम करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे 1 को, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ट्वाइस y इंटू क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 5 - x का होल स्क्वायर, क्या 5 - x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 - x का डिफ्रेंशिएशन -y। तो इसका मतलब ट्वाइस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 5 - x का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 5 - x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय ट्वाइस y। तो ये तो एक्सप्रेशन है ना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन से पॉइंट में पूछ रहा है? सम तो ऊपर तुमने देखा ही था, कौन से पॉइंट में था? 4, -4। तो एट अगर 4, -4 में डालूंगा तो ये हो जाएगा 10 4 जा 40 -16 डिवाइडेड बाय 5 - 4 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 y के लिए -4।
तो स्लोप तो आ जाएगा 10, तो 10 माइनस 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल कर देना। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें पता ही चल गया है 3, पॉइंट तुम्हें पता चला 4 कामा माइनस 4, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारे पास होगा y प्लस 4 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस 4, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। देखना है तो देखो, 15 सेकंड का एक टाइम देता हूँ। चलो आगे चलता हूँ। अब इसी में कभी कभी तुम ऑप्शन में मैं भी नहीं जा रहा, जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूंगा, देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट x1 y1। हाँ, तो आंसर डायरेक्टली जो निकालोगे उससे थोड़ा हट के होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ऑप्शंस अलग अलग दिया रह सकता है, मतलब सपोज इसका आंसर देखोगे कि मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे आंसर उन लोग ये देंगे, हाँ, मगर जब तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। अभी तुम देखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्यों ये हो गया। बड़ा बेसिक सा सवाल है, बड़ा बेसिक सा चीज है, और वो दिखने से भी लग रहा है। देखो ना, ये वाले टर्म को ए स्क्वायर से हटाया गया है क्योंकि एक डिफॉल्ट कंडीशन होता है। हर समय जब भी पॉइंट कहा जाता है कि पी x1 y1 में टेंजेंट करते हो, तो ये लाइज ऑन जो पॉइंट में तुम टेंजेंट निकाल रहे हो, ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट में तुमने टेंजेंट निकाला, लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये अगर इसमें लाइज करेगा तो दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि तब ये इसे क्या करेगा, इसका मतलब है ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। इसे मैं कहता हूं डिफॉल्ट कंडीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा एट द पॉइंट। तो जब भी तुम एट द पॉइंट देखोगे तो वो पॉइंट उसे एट होने से, हाँ फ्रॉम नहीं, एट द पॉइंट, मतलब कर्व के ऊपर अगर वो पॉइंट है तो कर्व है, और कर्व के ऊपर वो पॉइंट है x1 y1, तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। इसे नंबर 1 ले लो। अब कुछ नहीं करना, आप टेंजेंट का इक्वेशन जैसे ऊपर निकाला था वैसे निकालो। कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई स्क्वायर के बदले क्या, ट्वाइस वाई इंटू क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस एक्स बाई वाई। तो कौन से पॉइंट में निकालना है तुम्हें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट, x1 कॉमा y1, तो क्या हो जाएगा माइनस x1 बाई y1। हेंस ये तुम्हारे लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें मिल ही चुका है माइनस x1 y1, पॉइंट तुम्हें मिल ही चुका है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x1। तो इसका मतलब y माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हुआ, माइनस x1 बाय y1, क्या, x माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। इसका मतलब x1x प्लस कितना, y1y इज इक्वल टू क्या, x1 स्क्वायर प्लस कितना, y1 स्क्वायर। हेंस खेला खत्म। मगर आंसर ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर अभी एक कंडीशन देखा था कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर। तो इस वाले में अगर तुम फ्रॉम 1 डालोगे तो क्या बोल सकते हो, क्योंकि x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करता है, इसलिए x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये डिफॉल्ट कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। पंद्रह सेकंड का एक टाइम देता हूं लिखने के लिए, फिर आगे चलता हूं। आगे निकलो। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दिया, टेंजेंट टू द कर्व
x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे कर्व जो है वो पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक का मतलब है कि x जो है वो थीटा का एक फंक्शन है, तो थीटा पैरामीटर है। तो यू कैनॉट फाइंड dy बाय dx डायरेक्टली बिकॉज x थीटा का फंक्शन है। तो कर्व का इक्वेशन कैसा दिखेगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। कभी कभी एलिमिनेट किया जा सकता है, मगर यहाँ पे एलिमिनेट करना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हेंस dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब कोई पॉइंट दिया है क्या, कहाँ पे निकालना है? हाँ, जिस पॉइंट में निकालना है वहां पे थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है, वो क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो एट पाई बाय 2, तो हेंस तब इसका मतलब है कि स्लोप जब तुम निकालोगे टेंजेंट का तो वो dy बाय dx निकलेगा, मगर थीटा जब पाई बाय 2 होगा। तो थीटा पाई बाय 2 मतलब 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 तुम इस वाले में डालोगे नहीं क्या, डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू क्या, 1। तो हेंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 आ गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? dy बाय dx जो है वो थीटा के टर्म में आया, क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, मैंने इसमें पुटअप कर दिया, तो हेंस ये मुझे 1 मिल गया। मगर अब पॉइंट भी तो चाहिए होगा, पॉइंट एक्स वाई तो नहीं है, तो सॉरी एक्स वाई है, मगर उसका तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर यहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है। तो पॉइंट जो है वो एक्स वाई है, मगर थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो टू फाइंड पॉइंट, अब मैं वो पॉइंट, टू फाइंड पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, कुछ नहीं है, तुम पुट कर दो थीटा को पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो 1 माइनस कॉस पाई बाय 2, तो ये 1 हो जाएगा। और ये 1 माइनस साइन पाई बाय 2, सॉरी 1 नहीं, पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो पाई बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट मिला उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये पॉइंट है जहां पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया। स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप एम ऑफ टी तुम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है, देखो ये वाला नहीं क्या, एम टी। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, स्लोप 1 दिया हुआ है। तो हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस क्या, पाई बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या, x माइनस 1। तो हेंस y माइनस पाई बाय 2 प्लस 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1, x माइनस 1। अब वो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, कहीं डाउट है तो 15 सेकंड का टाइम देना। आगे चलो, ठीक है आगे चलो। अब पैरामेट्रिक में कभी कभी ऐसे देखो, अब अगर कुछ चीजें याद रखो, अगर कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होता है। अगर कह रहा है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर तो मतलब तब ये थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री होता है ना, तो 1090 तो नॉट डिफाइन लिखते हो, मगर यहाँ पे नॉट डिफाइन मत लिखना, अरे 1/0 लिखना। डिनोमिनेटर 0 था, ऊपर 1 होना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम चीजें, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, चीज है कि डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन दिया हुआ है, तो पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तब दोनों जो स्लोप, लाइन और स्लोप का टेंजेंट सेम होगा। अगर इस फॉर्म में तुम्हें लाइन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, तो तुम डायरेक्टली स्लोप ऑफ द लाइन निकाल सकते हो, वो हर समय होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब इस वाले केस में माइनस a/b। तो अगर टेंजेंट इसके पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो माइनस a/b होगा। तो किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड टी फॉर द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3, द टेंजेंट, find the curve, find t for the curve इतना, the tangent at which, sorry, at which the tangent line is perpendicular to x-axis. क्या बोल रहा है? 15 सेकंड दे रहा हूं. शुरू करो. तो x का वैल्यू क्या है? तो ये किसका पैरामीटर है? t का पैरामीटर है, इसलिए यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? ये कर्व है. इसका मतलब है जब तुम डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू t करोगे ना. तो dx बाई dt क्या आ जाएगा? ट्वाइस t. dy बाई dt क्या आ जाएगा? ट्वाइस t माइनस 1. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? dy बाई dx, मतलब dy बाई dt जो इधर से गिरेगा और डिवाइडेड बाई dx बाई dt. तो पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस t माइनस 1 बाई ट्वाइस t. अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर टेंजेंट किसके, टेंजेंट क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. तो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो 1/0. ऊपर का ऊपर 1 प्लीज कैलकुलेट नहीं करोगे, ऊपर 1 नहीं. एक्चुअली में ये 1 लिखना गलत है. कुछ फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0. तो इंपॉर्टेंट डिनोमिनेटर का 0 होना है. इसका मतलब है कि ये वाला चीज एनीथिंग फाइनाइट बाय 0 कब होगा? तो ये तो तभी हो पाएगा अगर कंपेयर करोगे कब? जब t का वैल्यू 0 होगा. तो फाइंड t, तो हेंस t इज इक्वल टू 0. तो अगर बोलेगा वो पॉइंट निकालो तो पॉइंट भी निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो ये वाले में. कभी कभी तुमसे पूछेगा वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो x क्या दिखा? x तुम्हें दिखा टी स्क्वायर माइनस 1. y क्या दिखा? टी स्क्वायर माइनस 2. तो 0 अगर डालोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा. ये 0 माइनस 0 0. तो हेंस पॉइंट कितना मिला? -1 कॉमन. किसी को देखना है तो देख लो फिर आगे. आगे चलते हैं. अब वैसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म में कभी तुमसे ये पूछ सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8, y इज इक्वल टू ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी माइनस 5 एट द पॉइंट 2, -1. तो अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है. यहाँ पे पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 2, -1. ठीक है. तो कहाँ प्रॉब्लम होगा पहले ये देखो. हाँ, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे. x का वैल्यू क्या? टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8. तो तुम बोलोगे सर आसान है, dx बाई dt निकालेंगे तो ये ट्वाइस t प्लस t आ जाएगा. y भी t पैरामीटर t का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे भी अगर मैं dy बाई dt निकालूंगा तो ये 4t माइनस 2 हो जाएगा. इसका मतलब जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो ये dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt मतलब 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस t प्लस t. अब मगर स्लोप निकालने के लिए तो तुम्हें t का वैल्यू डालना होगा ना रे यहाँ पे. और ध्यान से देखो, तुम्हें t का वैल्यू नहीं मालूम है, तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है. क्या पॉइंट दिया हुआ है? 2, -1. मगर x जो है ये जो x तुम्हारे पास है, x तो t के टर्म में दिया हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8. और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे?
ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी माइनस 5। तो क्या करना होगा ऐसे में? तो ऐसे में तुम्हें यहाँ पे कंपेयर करके पॉइंट निकालना होगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो 2 है वो इसका वैल्यू होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो -1 है वो इसका वैल्यू होगा। मतलब टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8 का वैल्यू 2 होगा। मतलब टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब t माइनस 5 t प्लस 5 इंटू t माइनस 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब या तो t का वैल्यू -5 होगा या तो t का वैल्यू 2 वैल्यू मिला। मगर वो इसलिए मिला क्योंकि अभी तुमने केवल x को देखा है। अब सेम कंपैरिजन तुम अगर y के लिए भी करोगे क्योंकि ये तो वैल्यू दिया हुआ है ना, 2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी माइनस 5 इज इक्वल टू -1। तो ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस 2 प्लस -4 इक्वल टू 0। मतलब टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब t माइनस 2 इंटू t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू 2 और t का वैल्यू -1। तो कॉमन वैल्यू क्या मिला? कॉमन वैल्यू t इक्वल टू 2 मिला। तो इसका मतलब टेंजेंट जहां पे तुम्हें निकालना है, टेंजेंट कहां पे निकालना है? टेंजेंट अब तुम्हें निकालना है t इज इक्वल टू 2। तो dy बाय dx का जो एक्सप्रेशन है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो निकलेगा, क्योंकि dy बाय dx का जो एक्सप्रेशन अब t इज इक्वल टू 2 में निकालो। 4 टू जा 8 माइनस 2 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 2 टू जा 4 प्लस 8 माइनस 2 6 4 प्लस 7। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 6/7 है। पॉइंट तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे पास एट 2, -1। तो अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? y प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या? x माइनस यहाँ y माइनस y1 वाला। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 6/7 है। तो y प्लस 1 इक्वल टू 6/7 क्या? x माइनस। पुटअप करके 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पॉज। तो चलो, तो find a point on the curve y is equal to 2x square minus x plus 1 where tangent is parallel to y is equal to thrice x plus 9. Solution. Find the point on the curve where tangent is parallel to y is equal to thrice x plus 9. तो जब तुम y समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वो पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट को तुम दो काम कर सकते हो। कभी कभी पॉइंट को हम एक्स वाई ले लेते हैं। हाँ, अब वो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा तुम्हें, हाँ, कि यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और यहाँ पे ये दिया हुआ है थ्राइस एक्स प्लस 9। तो y इज इक्वल टू अगर थ्राइस एक्स प्लस 9 दिया हुआ है तो ये तो कौन से फॉर्म में? ये तो फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c में। इसलिए अगर मैं स्लोप ऑफ द लाइन पूछूं तो वो क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन 3 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू लाइन है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू लाइन होगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो 3 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो क्या? हाँ, कर्व का तो इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू कितना? ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सम ही है इस बार, तो मैं डायरेक्टली 2⁴x माइनस 1 कर दूं। ये एक्सप्रेशन ऑफ द स्लोप है, मगर ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में? ये 3 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यही तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट था। मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन जो पॉइंट y का वैल्यू कहाँ से आएगा? y 2x स्क्वायर। अब गलती से इस वाले में मत डाल देना 3x प्लस 9 में, क्योंकि वो ये टेंजेंट नहीं है कि ये पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा।
तुमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है 1, तो करस्पॉन्डिंग y जो आएगा वो या तो इस कर्व के इक्वेशन से मिलेगा या तो टेंजेंट का इक्वेशन में निकाला नहीं है तो कर्व के इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अगर x इजिकल टू 1 डालूं तो ये 2 माइनस 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 हो जाएगा। तो हेंस जो पॉइंट मिला वो मुझे 1,2 मिला। क्वेश्चन क्या था वही पूछ रहा था, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिक टाइप के कर्व्स होते हैं तो हम लोग वो पॉइंट अल्फा बीटा नहीं लेने से भी चलता है, नहीं तो तुम लेट द पॉइंट भी अल्फा कॉमा बीटा भी लेके कर सकते थे। तो बाय डिफॉल्ट वो इसे सेटिस्फाई करेगा और स्लोप दिया हुआ है, दोनों को लगा दो। चलो आगे चलते हैं। अब आता है तुम्हारे पास नॉर्मल। थोड़ा बता दो तो समझ, टेंजेंट तो समझ में आ गया कि अगर एक पॉइंट पी x1 y1 दिया होता है तो टेंजेंट के डिफरेंशिएशन से टेंजेंट का इक्वेशन एक्चुअली नहीं मिलता है, डिफरेंशिएशन से मिलता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन, और वो होता है dy बाय dx एट x1 y1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल वो लाइन होता है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर होने के कारण ये नॉर्मल उसी पॉइंट में, हाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में ही जब तुम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो इसे नॉर्मल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं दूर में खींच दो तो उसे नॉर्मल कहोगे। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू -1 होता है। परपेंडिकुलर लाइन का ये कंडीशन था, बड़ा स्टैंडर्ड कंडीशन था। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जब निकालोगे तो ये माइनस dx बाय dy एट कहाँ पे x1 y1 होगा। तो इसमें दो काम किया जाता है कभी कभी। ठीक है, जब सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप मिल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि उसका पोजीशन तो मालूम है, वो कहाँ से पास कर रहा है x1 y1 से एट। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 एट 5 -2, किसी को देखना है तो देख लो, 15 सेकंड देखो। तो इसमें कर्व का इक्वेशन क्या है? कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा? ट्वाइस x माइनस 4 टू जा 8y इंटू क्या dy बाय dx इक्वल टू क्या 0। तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू क्या x बाय 4y। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा वो क्या हो जाएगा? dy बाय dx एट कहाँ पे 5 कितना -2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, तो ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें मिला dy बाय dx, ये किसका एक्सप्रेशन मिला? x बाय 4y। ये तुम्हें मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट का एक्सप्रेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक्सप्रेशन मिला, जब पॉइंट डालोगे तो वैल्यू मिलेगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर मैं निकालना चाहूँ इस पॉइंट में, कौन से पॉइंट में? जिस पॉइंट में बोल रहा है 5 -2, तो ये -2 बाय 5 4 इंटू 5 इज इक्वल टू -1 बाय 10। 5 बाय -8। अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? वो 8 बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होता है वो नेगेटिव करना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, नहीं क्या? mn इज इक्वल टू -1 बाय mc। तो पॉइंट तो तुम्हें पता ही चल गया क्या 5 -2। स्लोप ऑफ द नॉर्मल तुम्हें पता चल गया क्या 8 बाय 5। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? एट 5 -2
y plus 2 is equal to slope of the normal x minus 5. पुटअप कर दो, आ जाएगा. 15 सेकंड दे रहा हूँ, लिखना है. अब कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐड पूछेगा, जैसे तुमसे पूछेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x is equal to a sin cube t, y is equal to b cos cube t at the point t. एट द पॉइंट t का मतलब नहीं, एट द पॉइंट t का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म होता है तो t में, तो पॉइंट जो तुम्हारे पास होगा वो एक्स वाई ही होगा, मगर एट टी अगर पूछता है तो मतलब x का जो वैल्यू होगा पॉइंट p जो होगा वो a sin क्यूब t होगा और b cos क्यूब t होगा. ये तुम्हें पॉइंट मिल गया. अब स्लोप के लिए क्या करोगे, तो स्लोप तो t के टर्म में ही आएगा क्योंकि पॉइंट t के टर्म में है. तो स्लोप जो था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पहले निकाल लेता हूं, तो वो क्या होगा, वो होगा dy बाय dx, और dy बाय dx निकलेगा नहीं तो इसलिए dy बाय dt डिवाइडेड बाय क्या, dx बाय dt. और अगर तुम यहां से इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dt मिलेगा माइनस साइज b cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t, सॉरी माइनस साइन यहाँ पे, और ये थ्राई से साइन स्क्वायर t और साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस. तो हेंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वो हो जाएगा माइनस b बाय कॉस बाय साइन मतलब कॉस. अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, तो मैंने अभी कहा क्या था, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा a बाय बी टेन t. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, कौन से पॉइंट में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p जो होगा वो होगा a साइन क्यूब t और b कॉस क्यूब t हैविंग स्लोप हमें मालूम है m है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस x. तो यहाँ पे y1 का वैल्यू y माइनस b कॉस क्यूब t इज इक्वल टू mn का वैल्यू तुमने स्लोप ऑफ द नॉर्मल अभी देखा a बाय b इंटू कितना tan t और x माइनस a साइन. आंसर इस फॉर्म में नहीं होता. आंसर में नॉर्मली क्या किया जाता है, इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब b cos क्यूब t इज इक्वल टू इसे a साइन t डिवाइडेड बाय क्या b. मैं फिर से कह रहा हूँ केवल सम देखने से नहीं होगा, उसके बाद तुम्हें चीजों को बनाना भी पड़ेगा. y टाइम्स ऑफ b cos t माइनस b इंटू कॉस t पर 4t इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a साइन t माइनस a टू द पावर साइन a स्क्वायर. तो हेंस ये तुम्हारे पास x टाइम्स ऑफ a साइन t माइनस y टाइम्स ऑफ b cos t इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन टू द पावर 4t प्लस b स्क्वायर cos t पावर. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिखो फिर आगे. आगे चलें. तो आगे प्रॉब्लम. At which point of the curve y equal to x minus x square
the tangent is parallel to x-axis. Find the equation of normal at that point. At which point of the curve tangent is parallel to x-axis? तो क्या करोगे? समझ में आ रहा है? वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? क्वेश्चन ये पूछा है। तो मैं मान के चलता हूँ लेट पॉइंट बी सी अल्फा कॉमा बीटा ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस एक्स। टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम dy बाय dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालोगे एट अल्फा बीटा तो वो क्या होगा? 0। y का वैल्यू क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए dy बाय dx क्या हो जाएगा? 1 माइनस ट्वाइस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? अगर अल्फा बीटा इसमें डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ट्वाइस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर अल्फा का वैल्यू हाफ होगा तो बीटा कैसे निकलेगा? तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन पी अल्फा बीटा कहाँ पे लाई करेगा? लाइज ऑन कर्व, जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हेंस अगर अल्फा का वैल्यू हाफ दिया हुआ है तो बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? 1/2 माइनस 1/4। तो ये 1/4 होता है। तो तुम्हें जो पॉइंट मिला वो पॉइंट पी क्या मिला? 1/2 कामा 1/4। अब इसी पॉइंट में क्या निकालने बोल रहा है? कह रहा है इसी पॉइंट में अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। ये नहीं कह रहा है क्या? क्या कह रहा है? इसी पॉइंट में नहीं कह रहा है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालना है उस पॉइंट में तो ये वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो स्लोप क्या निकला? 0। ये किसका स्लोप निकला? ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकला ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, ये निकला स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0। व्हाट विल बी देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी। अब ये देखो जब 0 होता है तो -1/0 नहीं लिखा जाता है, नॉर्मल में डायरेक्टली 1/0 लिख दिया जाता है क्योंकि वो नॉट डिफाइंड 1090। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या देखेगा? तो जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे लिखोगे तो 1/0 लिखना है, नॉट डिफाइंड मत लिखना। हाँ, क्योंकि पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है हाफ कॉमा 1/4। तो ये कैसा दिखेगा? y माइनस 1/4 इक्वल टू 1/0 x माइनस हाफ। यहाँ स्लोप होने के कारण तुम 0 को रियल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर इस टाइप तुम मल्टीप्लाई करोगे 0 टाइम्स ऑफ 1/4 वो तो 0 हो जाएगा। तो हेंस क्या मिला? x इज इक्वल टू हाफ। सही मिला ना रे? क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू हाफ एक ये लाइन होगा x इज इक्वल टू हाफ और जिसका स्लोप 90 डिग्री है। सही है। तो इसे तो इतना नहीं करने से भी होगा। तुम अगर इस रिजल्ट को भी याद रखोगे ना कि अगर स्लोप ऑफ द लाइन 1/0 है और अगर वो पास कर रहा है, पासेस थ्रू a कॉमा बी, तो उसका इक्वेशन क्योंकि हर समय x एक्सिस और वो a कॉमा बी से पास कर रहा है तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो x इज इक्वल टू a होता है। और टाइम कितना लगता है करने में? ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, नीचे वाला भी लिख सकते हो, मैंने ये नहीं कहा मत लिखो। अगर किसी को देखना है तो ये देख लो फिर आगे। चलो आगे चलो। ठीक है, समझ में आया? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal where y into x minus 2 x minus 3 minus x plus 7 equal to 0 crosses x axis। सॉल्व। समझ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या कह रहा है? तो ये कर्व है, कर्व कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व कट कर रहा है। तो ये अगर एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट में कट कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा? अल्फा कॉमा 0 नहीं क्या? तो कह रहा है कि अल्फा कॉमा 0 में तुम्हें टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है, अल्फा कॉमा 0 में तुम्हें
ये अगर ब्लू लाइन टेंजेंट है तो इसका भी इक्वेशन निकालना, और ये अगर रेड लाइन नॉर्मल है तो इसका भी इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो अल्फा निकालना होगा ना। तो अल्फा कॉमा जीरो जो मैंने पॉइंट पी लिया वो कहाँ पे लाई करेगा, पी अल्फा कॉमा जीरो लाइज ऑन। इसे दो तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। जो लोग थोड़ी चीजों को भूल गए उनके लिए ये है, और जो लोग चीजों को नहीं भूल गए तो इसको हम लोग जहाँ पे वो एक्स एक्सेस को कट करता है उसे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ कर्व कहा जाता है। और एक्स इंटरसेप्ट ऑफ कर्व निकालने का एक ही तरीका है कि बड़ा सुंदर सा तरीका है कि वाई को जीरो डाल दो, क्योंकि एक्स एक्सेस में वाई जीरो होता है। तो ये पॉइंट अगर इसे सेटिस्फाई करेगा तो जीरो टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस थ्री माइनस अल्फा प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इज इक्वल टू सेवन। इसका मतलब तुम्हें पॉइंट पी पता चल गया 7,0। अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालोगे? टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पॉइंट अगर मिल गया तो स्लोप निकालना होगा। तो इसलिए कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन है y टाइम्स ऑफ, अब मैं x माइनस टू x माइनस थ्री को जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये मेरे लिए क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुझे ज्यादा पसंद है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू द एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू। और अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, y इंटू एक्स, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 5 प्लस y के बदले dy बाई डी एक्स, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 7 माइनस एक्स इक्वल टू। अब मुझे स्लोप निकालना है, कहाँ पे, अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, 7,0। तो यहीं पे मैं पुटअप कर देता हूँ, पुट 7,0। तो अगर तुम 7,0 इसमें पुटअप करोगे तो ये 0 टाइम्स ऑफ 7 टू जा 14 माइनस 5 प्लस ये तो dy बाई डी एक्स ही मिलेगा, 7 7 जा 49 माइनस 5 7 जा 35 प्लस 6। डिफ्रेंशिएट किया है तो मैंने गलती कर दिया, ये प्लस 1 ये प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स कैसा मिला है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 49 माइनस 35 कितना है 45 11 प्लस नहीं 14 प्लस 6 20, तो dy बाई डी एक्स कितना मिला 1 बाय। तो अगर 1/20 मिला तो ये किसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिला, तो है। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या मिला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1/20 है, पॉइंट तुम्हारे पास निकला 7,0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, तो ये कैसा दिखा y माइनस 0, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसा दिखा 1/20, तो x माइनस 7। अब नॉर्मल अगर निकालना हो तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर ये है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होगा -2, p क्या हो जाएगा 7,0। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिखेगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -20 ऑफ क्या x माइनस 7। कैलकुलेशन देख लेना, उस पार्ट में मैं इंटरेस्टेड, कैलकुलेशन देख लेना। तो आगे चलो, अब कभी आउटसाइड पानी से कर जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1, ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक कर्व है, ये कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये एक नॉर्मल है, बट दे आर नॉट आस्किंग, दे हैव नॉट गिवन यू दिस पॉइंट, ओके। एक्ट नहीं पूरा है, पासेस थ्रू, क्या 1, 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, डाल के देखो, नहीं कर रहा है, 4 2 जा 8 1 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब पॉइंट 1, 2 यहाँ पे हो,
तो आउटसाइड पॉइंट का एक एल्गोरिथम था। तो होगा क्या, चीज ये होने वाला है कि अल्फा बीटा में जब तुम टेंजेंट निकालोगे तो 1,2 से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये ध्यान से देखो, ए अब कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को टेंजेंट नहीं पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें दो प्रोसेस है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम मान के चलते हैं कि लेट पी अल्फा, समझ में आ रहा है, ऊपर हेडिंग भी दे सकते हो कि नॉर्मल फ्रॉम द नॉर्मल या टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट कैसे होता है। तो मान के चलो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी पॉइंट ऑफ नॉर्मल। तो अगर ये पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी है तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या होगा, क्योंकि पॉइंट कर्व में लाई कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट पी अल्फा बीटा लाइज ऑन किसमें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, मतलब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा, ये नंबर 1 है। अब सेकंड कंडीशन है कि तुम अब स्टेप 2 में क्या निकालोगे, स्टेप 2 फर्स्ट डिफॉल्ट स्टेप 2 में तुम इक्वेशन ऑफ जो लाइन पूछ रहा है वो निकालो। मतलब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। कैसे, कर्व का इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4y। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ क्या, dy बाय dx। तो हेंस dy बाय dx कैसा दिखा, dy बाय dx दिखा x बाय। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसा दिखेगा, कहाँ पे, एट पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा। क्योंकि dy बाय dx तो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सप्रेशन है किसका, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक्सप्रेशन है ना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो दिखेगा वो दिखेगा dy बाय dx एट अल्फा बीटा, मतलब ये दिखेगा अल्फा बाय 2। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर अल्फा बाय 2 दिखा तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसा दिखेगा, -2 बाय अल्फा। पॉइंट पी तुम्हें पता है क्या, अल्फा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल निकालना है। तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है, -2 बाय अल्फा, कितना, x माइनस अल्फा। तो अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो ये y अल्फा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस अल्फा। ये किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, कहाँ पे, 1,2। अगर ये 1,2 से पास कर रहा है तो क्या होगा, ए 1,2 लाइज ऑन कहाँ पे, नॉर्मल, इसका नंबर 2 और नॉर्मल 2। इसका मतलब वो इसे क्या करेगा, पॉइंट जो है उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डालोगे तो y का वैल्यू 2 है, तो ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स का वैल्यू 1 है प्लस ट्वाइस अल्फा, कैंसिल करो, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, इसे 3 1 से तुम्हें ऑलरेडी एक रिलेशन मिला हुआ है। देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। ये दोनों को क्या सॉल्व कर सकते हो, हाँ, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं 3/4, नॉन जीरो क्वांटिटी, अल्फा जीरो होने से तो फिर क्या हो रहा है, अल्फा बीटा 2 तो नहीं होगा ना, अल्फा बीटा अगर 2 है तो अल्फा तो नॉन जीरो है ना। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, बीटा को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने से एलिमिनेट होगा। तो सॉल्व करने के लिए अगर मैं 3 इंटू 4 कर दूं तो अल्फा क्यूब बीटा इज इक्वल टू, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 बीटा, अल्फा क्यूब 8 है, मतलब अल्फा 2 है, तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा 2 है तो बीटा 1 हो। इसका मतलब है कि तुम्हें वो पॉइंट पता चलता, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी पता चलेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी क्या था, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी था अल्फा कॉमा बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, पी टाइम्स ऑफ क्या, अल्फा 2 कॉमा 1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो तुमने निकाल के रखा हुआ ना, कितना, -2 बाय अल्फा। तो -2 बाय अल्फा, मगर अल्फा का वैल्यू 2 है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या, x माइनस अल्फा, मतलब
y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू क्या x माइनस, थोड़ा सजा के लिखिए ना, तो देखना है तो तुम बोलोगे सर काफी लंबा सम है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। देखो मैंने इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव में लिया नहीं, और वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम्हें ये सीखना है बोर्ड लेवल के लिए या नहीं, किस स्टेज में आ सकता है। मतलब स्टेप 1 एक बार पूछेगा, स्टेप 2 एक बार पूछेगा, स्टेप 3 एक बार पूछेगा, ये इस टाइप से आ सकता है। तो वो तो थोड़ा देख लेना, गलत नहीं है, मगर वो तुम्हारे ऊपर है। चीज थोड़ा लंबा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये लंबा नहीं। Prove that the sum of the intercept made by the tangent to the curve root x plus root y is equal to root a at any point in it upon the coordinate axis is constant। ये भी थोड़ा लंबा, सम क्या पड़ रहा है एक बार देखो आराम से। Prove that the sum of the intercept made by the tangent to the curve at any point in it upon the coordinate axis is constant। कर्व का इक्वेशन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू कितना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट में काटेगा, वाई एक्सिस को किसी एक पॉइंट में काटेगा, और तुम्हें प्रूव करना है कि सम ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट, इसे एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका है, जब तुम टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे उसमें वाई को जीरो डाल देना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट में काटेगा, तब ओ ए का लेंथ मिल जाएगा, प्लस ये जो ओ बी है प्लस ओ बी, दिस मस्ट बी कांस्टेंट, तुम्हें ये प्रूव करना। तो मैं मान के चलूं कि अगर ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, ये एग्जैक्टली थोड़ा ऊपर जैसा ही सम है, ठीक है, ऊपर नहीं पड़ता थोड़ा सा, पूरा 100%। तो मैं मान के चलता हूं कि लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो पी अल्फा कॉमा बीटा है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा कर्व के ऊपर, किसमें, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू क्या, रूट ए। तो क्या मिल गया, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू क्या, रूट ए में किस नंबर में। अब क्या, अब कर्व का इंटरसेप्ट नहीं चाहिए मुझे, किसका इंटरसेप्ट चाहिए, टेंजेंट का। तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, तो निकालो। तो कर्व का जब इक्वेशन है वो है तुम्हारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, वाई होने के कारण dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो। तो इससे dy बाई डी एक्स क्या मिला, dy बाई डी एक्स माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। कौन से पॉइंट में निकालना है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर बीटा बाय रूट ओवर अल्फा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये हो गया, पॉइंट तो पता ही है क्या, अल्फा बीटा, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तब, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट अल्फा बीटा तुम्हारे पास हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस अल्फा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, माइनस रूट ओवर बीटा बाय क्या, रूट ओवर अल्फा, और क्या, x माइनस अल्फा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस x रूट बीटा प्लस अल्फा रूट बीटा। दिस इम्प्लाइज x रूट बीटा प्लस
वाई रूट अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा बीटा प्लस अल्फा रूट बीटा। अब तुम्हें एक चीज मालूम है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन हम लोग ऑलरेडी एक चीज देख चुके थे, क्या? ये वाला, ये देखो, रूट अल्फा रूट बीटा का वैल्यू ए है, ये मुझे मालूम है फ्रॉम वन। तो क्या ये चीज यहाँ पे छुपा हुआ है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, छुपा हुआ है नहीं, क्या बोलोगे? अगर मैं रूट अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो ये तो बीटा है, तो ये क्या होगा? एक रूट बीटा, और ये अल्फा है, तुमने रूट अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? रूट अल्फा। फ्रॉम वन क्या लिख सकते हो? फ्रॉम वन रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का वैल्यू मालूम है, इसलिए एक्स रूट बीटा प्लस वाई रूट अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय ये। और क्या दिया? अब अगर तुम्हें ये टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया तो OA का लेंथ कैसे निकालोगे? तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या निकालते हो? एक्स इंटरसेप्ट के लिए लाइन में पुट क्या है? y इक्वल टू 0 इंटू 2 ले लो। तो अगर y को 0 डालोगे तो क्या मिला? एक्स रूट बीटा इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ए अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ए अल्फा बीटा, तो 0 है। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या निकालोगे? y इंटरसेप्ट के लिए पुट y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 इनटू, तो अगर x 0 डालोगे इस वाले इक्वेशन में तो क्या होगा? y रूट अल्फा इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ए अल्फा बीटा, मतलब अल्फा अल्फा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या? रूट ओवर ए। जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये ओ ए ये ओ बी है, तो मुझे किसका वैल्यू? मुझे ओ ए प्लस ओ बी चाहिए, तो ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया? हो गया एक रूट ओवर ए अल्फा प्लस रूट ओवर ए बीटा, तो क्या रूट ए कॉमन आ गया? हाँ, तो क्या रह गया? रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, मगर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा क्या है? रूट ए, तो हेंस इजिकल टू क्या मिला? ए इज क्या? ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इजिकल टू रूट ए, तब तो ये तो कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल तो नहीं। इसी को देखना है तो हाँ, सर सम लंबा था ऑब्जेक्टिव। तो मेरे ख्याल में तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि उसमें सम कई बार थोड़े लंबे हो। तो समझ में आया मैंने क्या क्या? प्रूव दैट द सम ऑफ द, बता दूं एक बार, लंबा सम था। तो देखो क्या, प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब किसका इंटरसेप्ट? मेड बाय द टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे, उससे उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे, वाई इंटरसेप्ट निकालोगे। तरीका ये था कि एक बार एक्स को 0 डालोगे, वाई को 0 डालोगे, टेंजेंट ऑफ इक्वेशन टू द कर्व, तो इस कर्व के ऊपर। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं ना, तो पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, वो तो किसी भी पॉइंट के लिए कह रहा है। तो लेट, अगर मैं पी अल्फा बीटा एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो क्या मैं इसमें टेंजेंट का इक्वेशन निकाल पाऊंगा? आराम से। ये मेरे लिए कर्व का इक्वेशन है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे dy बाय dx टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का एक बार स्लोप आ गया, पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन ये दिखा। मगर बाय डिफॉल्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का वैल्यू पता है, तो उससे अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 डाल दो, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 डाल दो, पॉइंट आ गया, पुटअप कर दो, आंसर आ गया। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे करेंगे। चलो आगे। आप कभी कभी कोई अननोन चीज निकालने के लिए होता है, जैसे तुमसे पूछ सकते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square equal to a x cube plus b at the point 2, 3 is y is equal to 4x minus 5. Find a n. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो चलो कर्व का इक्वेशन क्या है?
समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? ax³ प्लस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है कहाँ पे? टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर, कहाँ पे? एट द पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ए और बी निकालना है। तो चलो एक एक करके कर्व y² इक्वल टू ax³ प्लस b। तो कह रहा है कि ये कर्व है, कर्व में जब तुमने टेंजेंट खींचा कहाँ पे? 2,3 में, तो टेंजेंट का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, अभी तक यही निकालने बोल रहा था, तो ए और बी निकाल। तो पहले तो डिफॉल्ट कंडीशन आएगा ना कि 2,3 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा? लाइज ऑन कर्व, मतलब 3 3 9 इज इक्वल टू क्या? 8a प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड क्या दिया हुआ है? अगर तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर दिया हुआ है, तो mx माइनस mx प्लस c से इसका स्लोप क्या निकलेगा? y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना निकला? 4। मगर कर्व भी तो दिया हुआ है ना, कर्व से भी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो। हाँ या ना? ax³ प्लस b, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो twice y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू साई से x²। इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू क्या? साई से x² बाय क्या? ट्वाइस y। तो कौन से पॉइंट में? दिस इंप्लाइज क्या? dy बाई dx एट द पॉइंट 2,3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, मतलब ट्वाइस है। ये और ये तो सेम हो गया ना, ये भी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। इसका मतलब ट्वाइस इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अगर ए 2 दिया हुआ है तो यहाँ से तो तुम्हें एक रिलेशन मालूम है ना क्या? 8a प्लस b का वैल्यू कितना है? 9। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकाल सकते हो? b का निकाल सकते हो। देखना है तो 10 सेकंड का टाइम आगे चलो। if the line x cos alpha plus y sin alpha equal to such as the curve x square by a square plus y square by b square equal to 1, then show that a square cos square alpha plus b square sin square alpha is equal to। तुम लोग क्या करोगे, एक बार सम को अच्छे से पढ़ लो। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग को ऐसा फील होता है कि नहीं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आपके क्लास से करके इस सम को एक बार लिख भी लो कॉल पर, या जो पीडीएफ मिला है वहां से। तो क्या कह रहा है अब? यहाँ पे भी वही है कि तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया है, और अब बोल रहा है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी है, ये निकालो या प्रूफ करो। तो इस वाले में क्या है ना कि इस वाले में एक छोटा सा एल्गोरिथम है, उस चीज को समझो कि दो लाइन अगर आइडेंटिकल होता है, कभी अगर तुम्हें ऐसा मिला कि जो लाइन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वही लाइन 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाय मिस्टेक कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 ले लेते हैं। मगर ध्यान से देखो
x प्लस वाई 2 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं सबको ट्वाइस x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये दोनों ही सेम लाइन है अगर ड्रॉ करोगे तो, मगर यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर तुम 1/2 करके देखोगे, सेम एज 1/2 इज सेम एज 2/4। इसका मतलब अगर 1 and 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन तो तुम्हारे पास होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस चीज को समझो। आगे चलो। तो क्या करना है सॉल्यूशन? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं मान के क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ये इसे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब ये इसका टेंजेंट है। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं पहले क्या निकालूंगा, लेट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टचेस ये जो इलिप्स है एट p x1, y1। तो मैं क्या करूंगा, अभी तक पिछले 1 घंटे में जो कर रहा था कि ये तो इससे तो मैं एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ ना, तो वो टेंजेंट का इक्वेशन और ये टेंजेंट का इक्वेशन सेम होगा। तो खेला शुरू करूं। तो कर्व का इक्वेशन क्या है? कर्व का इक्वेशन है x² + a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ट्वाइस x/a² प्लस ट्वाइस y/b² इंटू क्या, dy/dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब dy/dx का वैल्यू क्या मिला, माइनस xb² डिवाइडेड बाय ya²। टेंजेंट कहाँ पे निकालना है तुम्हें, कौन से पॉइंट में तुमने माना है? तो तुमने माना ही है कि एट कहाँ पे, x1 y1। तो अगर तुम x1 y1 में डालोगे तो ये मिलेगा माइनस x1b² बाय, तो तुम्हें अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया, तुम्हें अगर पॉइंट पता चल गया x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1a² x माइनस x1। समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला? अभी तक तो ये समझ में आ चुका होगा ना कि x माइनस x1, एक बार स्लोप अगर निकल गया तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y1a² माइनस y1² a² इज इक्वल टू माइनस x1b²। फिर से मैं कह रहा हूँ, आराम से तुम बोल सकते हो सर काफी लंबा है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही नहीं, ठीक है, x1b²। मगर मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ भैया, क्योंकि केस स्टडी नाम का एक चीज आता है। हाँ, कहीं वहां पे अगर आ गया y1² a, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं किससे, a² b² से, तो क्या मिलेगा? तो ये मुझे मिलेगा x1/a²। सब क्यों डिवाइड किए? देखो सही मायने में अगर मैं बोलूंगा तो हाँ, ये चीज याद रखो कि इसे डिवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने से ये फॉर्म मिल रहा है। ये अब तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, सर ये फॉर्म मिलकर क्या फायदा, क्यों फायदा है? px1 y1 जो तुमने किया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन x²/a² प्लस क्या, y²/b² इक्वल टू 1। तो मतलब ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइज। तो क्या मिला, x1²/a² प्लस क्या, y1²/b² इक्वल टू 1। तो क्या ये वाला पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये ऊपर में भी तुम्हें एक जगह मिल चुका है, क्या ये यहाँ नहीं मिला? तो फ्रॉम 2 and 3 तब क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 2 and 3 तुम अगर ये वाला वैल्यू इस वाले में डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x1/a² प्लस y1/b² इज इक्वल टू 1। और ये किसका टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p है। मगर एकदम स्टार्टिंग में तुमने क्या सोचा है, मैं अब चीजों को थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे ऊपर लेके जा रहा हूँ। हमने एकदम स्टार्टिंग में क्या सोचा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने मान के चला कि ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो ये अगर ये तो हम मान के चले हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो, बट
तो हम अगर मान के ही चले हैं, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने माना है कि अब एट पी x1 y1 वो हमने माना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर 4 लाइन और 5 है, 4 एंड 5 दोनों ही आइडेंटिकल, दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी है। 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मैंने भी एक कंडीशन दिया था कि कोफिशिएंट सेम नहीं होगा। क्या होगा? x का जो कोफिशिएंट है x1 by a square divided by cos alpha is equal to y1 by b square divided by sin alpha is equal to 1 by p। तो इससे x1 y1 तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है ना, तो यहाँ से क्या x1 का वैल्यू नहीं निकला? क्या निकला x1 का वैल्यू? a square cos alpha by p। y1 का वैल्यू क्या निकला? b square sin alpha by p। और ये फिर अब मुझे बोलो किसे कहाँ पे लाई कर रहा है? p x1 y1 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? वो लाई कर रहा है x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस क्या y1 बाय स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये तो कंडीशन है ना, ये तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये वैल्यू इसमें डाल दूं, क्योंकि वो कर्व में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू x1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? a टू द पावर 4 क्या cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इनटू 1 बाय a स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4 इनटू कितना sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इनटू 1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हेंस क्या मिलेगा? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल कर दो, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये जो करना था तेरा खत्म। देख तो तुम लोग सर बहुत लंबा सम, अरे यार ये लास्ट सम है यार, तो इसलिए लास्ट सम थोड़ा लंबा मैंने करा है, ठीक है? तो इसे एक बार तुम अभी देख लोगे तुम लोग, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग यहीं पे खत्म करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सम्स को कुछ सॉल्व, वो नेक्स्ट वीडियो में